हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है अंकित सिंह यार। सीयूटी यूजी 2025 के स्टूडेंट हो तो मैं आपको बता दूं, सीयूटी यूजी के एग्जाम के पैटर्न के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। तो मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो आपके 3 सेक्शन में एग्जाम होते हैं भाई। सबसे पहले होगा आपका लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें आपको लैंग्वेजेस के ऊपर, आपको जैसे लैंग्वेज क्या होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे लैंग्वेज में आते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो भी बोलो, आपके रीजनल जो भी, ये सारे लैंग्वेज, और साथ ही कुछ फ्रेंच, जर्मन, ये सब भी होते हैं। तो ये लैंग्वेजेस में आते हैं। सेक्शन 1 में आता है। फिर सेक्शन 2 होता है आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो यार ये आपके डोमेन क्या आप आगे चूज करने वाले हो उसके अकॉर्डिंग होते हैं। और तीसरा होता है आपका जनरल टेस्ट। तो यार इसमें कुछ आपको जनरल नॉलेज के सवाल होते हैं, करंट अफेयर पे। फिर मेंटल एबिलिटी आपकी चेक की जाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि लो ही, आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलो सेक्शन 1 पे बात करते हैं, लैंग्वेज टेस्ट पे। तो इसमें 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, ठीक है। सेक्शन 1A में कुल मिला के 13 लैंग्वेजेस होते हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल, तेलुगु सारे लैंग्वेज आते हैं। और अगर सेक्शन 1B की बात करोगे तो उसमें 20 लैंग्वेज होते हैं, जो कि जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यार कैंडिडेट को ना कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है, चाहे वो सेक्शन 1A से ले, चाहे सेक्शन 1B से ले। मैक्स देखो, मिनिमम एक सिलेक्ट करनी होती है और मैक्सिमम दो, एक नहीं तो दो। इन दो मतलब दो ही सब्जेक्ट वो लैंग्वेज में चूज कर सकता है, ठीक है। चाहे वो सेक्शन 1A से हो, चाहे वो सेक्शन 1B से हो, ठीक है। एक भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करोगे तो 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो 10 ऑप्शन आपको मिलते हैं। ड्यूरेशन बात करूंगा तो 45 मिनट्स। अगर आप एक लैंग्वेज का पेपर लोगे तो आपको 45 मिनट्स मिलेगा, दो लोगे तो दोनों के अलग अलग 45 ठीक है। तो ईच पेपर का 45 मिनट्स। मार्किंग स्कीम की तो सेम है, एकदम आसान है। +5 मिलता है करेक्ट आंसर के लिए और -1 मिलता है इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे। यहाँ पे आपको कुल मिला के 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं। तो मैंने कुछ के नाम लिखे हुए हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, और आपका आता है बिजनेस स्टडीज, और ऐसे बहुत सारे 27 बताए ना मैंने, 27 डोमेन। अब आपको डिपेंड करता है आपको करना क्या है, बीटेक करना है, बीएससी करना है, क्या जो भी आपको करना है, बी कॉम, बीबीए, बीसीए, क्या करना है उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज करना है। तो डोमेन, तो ये डोमेन स्पेसिफिक नाम से पता चल रहा है कि आगे आपको क्या चूज करना है, उसके हिसाब से आपको अपना डोमेन का सब्जेक्ट लेना होगा। तो इसमें ना, जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, कैंडिडेट को 6 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, ठीक है। आपको 6 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। तो अब यार ये रहेगा कि मैं किस हिसाब से अपने सब्जेक्ट चूज करूं। तो सिलेक्शन ऑफ डोमेन सब्जेक्ट, तो अगर आप यार बीएससी करना चाहते हो फिजिक्स में, तो आपको क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए डोमेन सब्जेक्ट में? फिजिक्स ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, और आपको जो लेना हो ले लो। अगर बीटेक करना चाहते हो तो ऑब्वियसली बताया, बीटेक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपको लेना ही पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या लोगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और जो भी आपका मन करे। बीकॉम करना चाहते हो तो अकाउंटेंसी लेना चाहिए, बिजनेस स्टडीज लेना चाहिए, ये सब आपको लेना, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक एंड बिजनेस स्टडी। तो इस हिसाब से जो आपका डोमेन है, बीएससी करना है, बीटेक करना है, बीकॉम करना है, बीबीए करना है, उस हिसाब से आपको अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चूज करना होता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो यार नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? या तो 45 होंगे या तो 50 होंगे, ठीक है। 45 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो अगर 45 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 35 का आंसर करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। और अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 40 का आंसर करना होता है। तो जितने भी सवाल आएंगे 10 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको अटेम्प्ट 45 आए तो 35 करना है, 50 आया तो 40 करना है। टाइम बात करूं तो इस सब्जेक्ट के लिए आपको 45 मिनट्स। तो जैसे कि आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेगा, ठीक है। तो टाइम बाउंडेशन है 45 मिनट्स, देखा जाए तो कम है, पर ठीक है यार। ये आपके पूरे क्लास 11-12 सिलेबस के बेस पे होता है, जिसमें आप बहुत स्ट्रांग होते हो, ठीक है। मार्किंग स्कीम सेम होती है, +5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर इनकरेक्ट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर सवाल को टच ही ना करो, सवाल को सॉल्व ही ना करो, छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो, तो यार जीरो, ना कटेगा, ना मिलेगा, ना कटेगा, ठीक है। ना मार्क्स मिलेगा, ना मार्क्स कटेगा, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट जो होता है वो आपका यार कुछ करंट अफेयर पे सवाल देखे जाते हैं, मेंटल एबिलिटी पे सवाल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी पे सवाल पूछा जाता है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए पूछा जाता है। पर यार ये ना हर जगह जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि आप जनरल टेस्ट लो ही, जनरल टेस्ट दो ही, क्योंकि यार अगर आप जो आगे कोर्स करना चाहते हो उसमें अगर जनरल टेस्ट की जरूरत है तब तो लो, तो कोई फायदा हो। अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो बीटेक वाले बच्चे को जनरल टेस्ट का क्या मतलब है? बीटेक कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, तो जनरल टेस्ट का क्या मतलब है? इन लोग के लिए जनरल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती। पर अगर मैं बात करूं कि किस में होती है, तो जैसे अगर मैनेजमेंट के आप कोई सब्जेक्ट ले रहे हो, लॉ कर रहे हो, सोशल साइंस में कुछ कर रहे हो, लिबरल आर्ट्स में कुछ कर रहे हो, तो इन सब में जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है।
अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करूंगा तो यार नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूंगा तो 60 सवाल होते हैं जिसमें अटेम्प्ट आपको केवल 50 करने होते हैं। ठीक है, तो ये आप अंदाजा लगा लो 10 ऑप्शन आपको हर पेपर में मिलने वाला है। ठीक है, मार्किंग स्कीम सेम होती है, +5 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर। टाइम ड्यूरेशन इसका कुल मिला के आपको 60 मिनट मिलेंगे। 60 मिनट में आपको 50 सवाल करने होते हैं जो कि करंट अफेयर्स पे हो सकते हैं, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। यार सवाल अच्छे होते हैं, ये नहीं बोलूंगा कि, पर हाँ बहुत ज्यादा लेवल नहीं जाता, पर आप अगर अच्छी प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो आप बना लोगे। तो ये आपका कुल मिला के मैंने समझा दिया सेक्शन 3 भी। तो इस तरीके से हमारा ये एग्जाम पैटर्न और स्ट्रक्चर खत्म होता है। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और